Good morning, all. How are you all? All good? Okay, so now let us start our day with the subject Maths, Chapter 4 Tick Tick. This chapter is about the timings. Everyone knows that there are 12 numbers in a clock, but between 12 to 1 or 1 to 2, how much lines are there that you would have not counted? So here each and every line has how many seconds and how many minutes are explained. Let us learn how to read a clock. Pamposh and Sajia were discussing whose home is farther from school. किसका घर कितना दूर है? फार्दर मतलब कितना दूर है फ्रॉम स्कूल. स्कूल से कितना दूर है वो डिस्कस कर रहे हैं. I have to walk for 5 minutes to reach school. The girl says, I just walk for 2 minutes to reach school. Boy says, impossible. Your home is farther from school. Girl, but I checked my watch. I started school at 7 o'clock. When I reach school, the minute hand points at 2. So shouldn't it be 2 minutes past 7 or 7:02? गर्ल बोल रही है कि मैं जब घर से निकलती हूँ 7 बजे और जब मैं घर स्कूल पहुँचती हूँ तब मैं देखती हूँ कि जो मिनट का कांटा है, लंबा वाला जो हैंड है वॉल क्लॉक का, वो 2 पे आता है. तो उसका मतलब 7:02 नहीं हुआ. बॉय रिप्लाइज, यू आर रॉन्ग. यू रीच स्कूल एट 7 o'clock and 10 minutes. गर्ल आस्क, हाउ? Can you see these thin lines between the numbers? Yes. So what? Girls replied. The minute's hand moves across 10 lines after 12. So it is 10 minutes past 7 or 7 o'clock and 10 minutes. I start for school at 7. I reach at 7 o'clock and 5 minutes. See, the minute hand moves across 5 lines. आप अपने घर की वॉल क्लॉक में देख सकते हो या हैंड के रिस्ट वॉच में कि जो भी आवर होता है, मतलब 1 घंटे का टाइम होता है, 12 से 1 लो या 1 o'clock से 2 o'clock तक का टाइम लो, वहाँ पे 5 लाइन्स होते हैं. देखिए आप, 1 2 3 4 एंड दिस इज द 5th लाइन. दैट इज शोइंग अस कि ये अभी 5 मिनट्स हो चुके हैं. जब 4 मिनट्स क्रॉस हो जाते हैं तब बनते हैं 5 मिनट्स, और वो 5 मिनट्स जब हो जाते हैं तो जो मिनट का जो कांटा होता है वो एक नंबर से लेके दूसरे नंबर तक पहुंच जाता है. हर एक नंबर के बीच में 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 या 3 से लेके 4 तक या 11 से लेके 12 तक, हर एक नंबर के बीच में 4 कट्स है और 5th नंबर जो होता है वो नंबर के ऊपर होता है. दैट इज ऑफ मिनट. 1 से लेके जो छोटा वाला यहाँ पे एरो है, यहाँ पे ये 1 है, ये अगर 2 लेते हैं तो ये 2 है. तो 2 से अगर हम शुरू करेंगे, ये 2 से शुरू किया और ये वाले एरो पे हम आए तो वो काउंट करता है 1 मिनट. यानी कि जो सेकेंड आर होता है, यहाँ पे सेकेंड का जो हैंड होता है वो पूरा एक राउंड लेता है. फॉर एन एग्जाम्पल 12 से लेके वापस 12 तक, तो ये मिनट का जो एरो है वो मूव करता है यहाँ पे 1 मिनट का, मतलब 60 सेकेंड्स. अगर सेकेंड आवर 60 सेकेंड्स मतलब 12 से लेके 12 तक आता है तो वो मिनट, 1 मिनट का वो मूव करता है. अंडरस्टूड? वैसे हर बार होता है, मतलब सेकेंड हैंड का एक पूरा राउंड मेक्स अ 1 मिनट, और ऐसे 5 टाइम्स अगर सेकेंड आर घूमता है, वहाँ पे सेकेंड हैंड घूमता है 5 मिनट, तो वो एरो मतलब जो मिनट एरो है वो एक नंबर से लेके दूसरे नंबर तक पहुंच जाता है.
सो जब बॉय घर से निकलता है 7 बजे डॉट एट 7 o'clock, वो स्कूल पहुंचता है तब टाइम होता है 7:05, मतलब 12 से वो 1 के ऊपर आ जाता है. सो 12 से लेके 1 ऊपर गिने तो देयर आर 5 कट्स, 5 लाइन्स. तो वो 5 लाइन्स का मतलब है 5 minutes. मूविंग फर्दर टू द प्रैक्टिस टाइम. 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम क्लॉक. हु इज राइट? यहाँ पे 3 फ्रेंड्स बताए हैं जो अलग अलग टाइम रीड कर रहे हैं. लेट अस सी व्हाट कुड बी द राइट टाइम एंड हाउ टू रीड अ टाइम. जो छोटा हैंड है वो है आवर हैंड और जो बड़ा हैंड है वो है मिनट हैंड. यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला है वो मिनट हैंड है और ये जो छोटा वाला दिखाया है वो है आपका आवर हैंड. घंटा, 1 घंटे का टाइम बताता है वो छोटा वाला है 10 और जो छोटा जहाँ पे होता है हम उसे बोलते हैं आवर हैंड. मतलब घंटा, मतलब कितने आवर्स हुए हैं तो वो सबसे पहले बोला जाता है और मिनट्स उसके बाद में. जब 12 के ऊपर हमारा मिनट आवर होता, मिनट का कांटा होता है तो हम उसे पूरा 1 घंटा बोलते हैं. मतलब उसके पीछे हम लोग कुछ भी सेकेंड्स या अरे कोई मिनट्स लिखते नहीं है. जहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है 3 बजे हैं डॉट 3 o'clock, 12 ऊपर मतलब डॉट 3 o'clock बजे हैं. तो यहाँ पे एक लिखा है 12:03 which is a wrong time. This one is a wrong time. Then 12 o'clock and 15 minutes. 12 o'clock नहीं, क्योंकि 12 o'clock मिनट का कांटा है, वो आवर की जगह पे नहीं आ सकता, तो ये गलत है. राइट है 3 बजे, शार्प एट 3 o'clock, क्योंकि मिनट का कांटा 12 पे है और आवर हैंड 3 पे है. नेक्स्ट देखें, जहाँ पे आवर हैंड है 5 और 6 के बीच में और मिनट हैंड है 7 के ऊपर. अगर हम मिनट्स गिनना शुरू करें तो 12 से 1 के बीच में 5 मिनट्स, 1 से 2 के बीच में और 5 मिनट्स मतलब 10, 12 to 3 15, 3 to 4 20, 4 to 5 25, 5 to 6 30 और 6 to 7 35. तो ये जो 7 है वो बता रहा है 35 मिनट्स. यहाँ पे कहाँ पे है 35 मिनट्स, ये रहा. और 5 और 6 के बीच में है मतलब 5:35. So 5 o'clock and 35 minutes. 5 hours and 35 minutes. Next देखें, our hand is on 7 where the minute hand is on 3. Let us count the minutes. 12 to 1 5, 1 to 2 10, 2 to 3 15. So our hand is shown on 7 where the minutes are 15. So right time is 7 o'clock and 15 minutes. In all the case, Pinky is right. She has read all the times perfectly. Show the following times in your clock. You need to draw this clock. Okay, fine, not the perfect shape, but you can draw this. So you will draw these pictures in your notebook and you will show the time as it is shown here. यहाँ पे बताया है 3:10. So what you have to do is, our hand है मतलब एक छोटा सा एरो बनेगा 3 के पास and 10. 10 is 12 to 1 is 5 and 1 to 2 is 10. So 10 o'clock पे बनेगा minute hand. That is a little longer than the hour hand. Next 6 o'clock and 40 minutes. So 6 o'clock and 40 minutes. To make 6, we need to put a small arrow here, that is our hand, and 40. Let us count. 10 to 1 5, 1 to 2 10, then 15, 20, 25, 30, 35 and 40. So minute hand will come at 8. Moving further, the next clock is 4 o'clock and 45 minutes.
So our hand will come on 4 and minute hand will come at 45. Let us see where comes 45. In the previous we saw that on 8 it is 40. So 40 के बाद 5 minutes ऐड करेंगे तो कितना होगा 45. तो 8 के बाद कौन सा नंबर आता है, that is 9. So यहाँ पे एक हैंड आएगा 4 पे और दूसरा हैंड जाएगा 9 पे, which is a minute hand. Should be longer than the hour hand. 2 o'clock and 20 minutes. 2 o'clock, that is our hand should come at 2. Our hand should come at 2. So एक छोटा सा एरो बनेगा 2 के पास और टाइम कितना था 2 o'clock and 20 minutes. So our hand here and 20. So 12 to 1 5, 1 to 2 10, 2 to 3 15 and 3 to 4 20. So minute hand will be on 4. 3 o'clock 15 minutes. So our hand at 3 and 15. So 12 to 1 5, 1 to 2 10 and 2 to 3 15. So a longer hand will come on again 3. Last one is 7 o'clock and 35 minutes. Oh, we have just seen this somewhere. So let us do it. 7 o'clock. So 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद यहाँ पे आएगा 7. Now 35. तो 12 to 6 का डिस्टेंस होता है 30 मिनट्स. द फुल एक पूरा राउंड 12 to 12 का बनता है 60 मिनट्स. तो अगर उसको हाफ में देखा जाए तो 60 का हाफ इज 30. सो 30 से 35 दैट विल कम ऑन 7. It will come on 7. A longer hand should be drawn here. Now read this. Do you like sky watching? If yes, then this one should interest you. ये आपको कुछ interesting लगेगा. At what time does the sun rise at your place? आपके घर पे, आपके घर के पास sunrise कब होता है? Mostly at 6 o'clock. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 o'clock करने के लिए यहाँ पे हम our hand है वो 6 पे ड्रॉ करेंगे और मिनट हैंड जो है वो 12 के ऊपर बड़ा सा हैंड बनाएंगे. द नेक्स्ट इज व्हेन डज द सन सेट? सनसेट कितने बजे होता है? अप्रॉक्स 7 o'clock. तो 7 पे छोटा सा और 12 के ऊपर बड़ा सा मिनट हैंड बनाना है. डज द सनराइज एंड सेट एट द सेम टाइम एवरी डे? नो, नॉट एवरी डे. हाँ, कभी 6:55 को भी हो सकता है, कभी 7 o'clock and 2 minutes को भी सनसेट हो सकता है. इवन सनराइज हैज़ अ मिनट डिफरेंस ऑफ मिनट्स कभी कभी होता है. एवरी डे ऑलमोस्ट, यू कैन से एवरी डे ऑलमोस्ट उनका थोड़ा ना थोड़ा कुछ वेरिएशन रहता है. Look at a newspaper and see the time of sunrise and sunset in different months. न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन होता है, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो तो वो बड़ा सा जो पेज पे लिखा होता है टाइम्स ऑफ इंडिया. गुजरात समाचार पढ़ रहे हो तो बड़ा सा जो हेडिंग लिखा होता है गुजरात समाचार. उसके नीचे छोटे से 2 लाइन बनाए होते हैं, बहुत स्मॉल लेटर्स में वहाँ पे लिखा होता है. एट दैट यू कैन रीड. अगर गुजराती में पढ़ रहे हो तो सूर्योदय एंड सूर्य अस्त ये लिखा होगा. एंड इफ यू आर रीडिंग इन इंग्लिश इन टाइम्स ऑफ इंडिया द सनराइज एंड सनसेट टाइम्स आर मेंशन्ड. लुक एट द फोटोज एंड गेस द टाइम एट दिस प्लेस. अभी ये पिक्चर को देखना है और आपको बताना है कि ये कितना टाइम हुआ होगा. This photo was taken in Paris, that is in France. In Paris, the sun sets after 9 p.m. at night during summer. Summer के टाइम में कितने बजे सनसेट होता है फ्रांस पेरिस में? रात के 9 बजे. This photo was taken at night, but in winter it become dark here by 4 p.m. in the evening. But जब ठंड होती है तब
इवनिंग के 4 बजे में ही अंधेरा हो जाता है। तो एवरी प्लेस हैज़ इट्स डिफरेंट सनराइज एंड सनसेट टाइम्स। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। अर्थ कहाँ पे कितना घूमती है और कितने एंगल पे घूमता है, उसके हिसाब से सनसेट और सनराइज होता है। फाइंड आउट हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम। यहाँ पे क्या करना है, आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको बताया गया है 3 o'clock and 35 minutes। नाउ इट्स 3 o'clock and 50 minutes। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, कैसे ढूंढेंगे? तो मिनट हैंड जो है उसको हम काउंट करेंगे 7 से लेके 10 तक। तो 7 से 8 के बीच में 5 मिनट्स, 8 से 9 के बीच में और 5 मिनट्स, और 9 से 10 के बीच में और 5 मिनट्स। सो 5 + 5 + 5। तो it has taken almost 15 minutes to reach for 3 o'clock and 50 minutes. In second, 3 o'clock and 40 minutes, मतलब 3 से 8 पे बताया है और नेक्स्ट में 12 पे मिनट हैंड चला गया है। तो लेट अस काउंट, 8 बजे से 9 के बीच में 5, 9 to 10 में 5, 10 to 11 में 5 एंड 11 to 12 में और 5। मतलब 1 2 3 4 टाइम्स हमने 5 लिया है। तो इधर यू कैन ऐड 5 + 5 + 5 + 5, और यू कैन गो विथ द टेबल ऑफ 5। 5 4 टाइम, दैट इज 5 4 ज़ा 5 4 ज़ा 20। So the person has the clock has moved 20 minutes. Next, 6 o'clock and 5 minutes। तो यहाँ पे है 6 o'clock and 3 के ऊपर, मतलब 1 से लेके 3 तक आया। तो कितने मिनट्स उसने मूव किया? 5 and 5, 2 टाइम्स, 5 + 5 और 5 2 ज़ा 10। नेक्स्ट इज 7 और 2 के ऊपर मिनट आवर है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 पे आ गया और 9 के ऊपर आवर हैंड मिनट हैंड है। तो 2 से लेके हमको 9 तक काउंट करना है। या तो आप कर सकते हो 9 - 2 तो 7, और 7 × 5 करना है, क्योंकि हर एक मिनट में 5 कट्स है, मतलब 5 मिनट्स है। तो या तो आप कर सकते हो 7 × 5 35, और व्हाट यू कैन डू इज काउंट करेंगे 1 से लेके 2 5, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 5 6 7, 2 से लेके था ना, 1 मिनट, 2 से लेके है। तो 1 2 3 4 5 6, और ये हुआ 9 पे, मतलब 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स हुआ, और ईच टाइम हैज़ 5 minutes। So 7 5 ज़ा 35, और you can count 5 + 5 10, 10 + 5 15, + 5 20, + 5 25, + 5 30 and 35। Draw where the hands will be, मतलब कौन सा हैंड कहाँ पे होगा। 20 minutes आफ्टर 6 o'clock, मतलब 6 बजने के बाद 20 मिनट। तो आवर हैंड आएगा 6 पे, और उसके ऊपर जाएंगे 20 मिनट्स। तो हमेशा काउंटिंग होगा 12 पर से। तो 5 10 15 20 आया 4 पे। नेक्स्ट इज 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock, मतलब 7 बजने के बाद 10 मिनट। तो आवर हैंड जाएगा 7 पे, और 10 मिनट वापस 12 से काउंट करेंगे, 5 and 5 10, तो आएगा 2 के ऊपर। नेक्स्ट इज 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock, 8 बजने के बाद, आफ्टर मतलब बाद में। तो 8 पे आएगा आवर हैंड,
और 30 मतलब 6 के ऊपर आएगा मिनट हैंड। ये हमने जो राइट एट 8 o'clock पे किया ना, उसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे टिल 9 और 8 के बीच में लेंगे, बिकॉज वी हैव पास द हाफ टाइम। तो ये जो कट्स होते हैं ना, यहाँ पे 4 कट्स, तो वो जाएगा सेकेंड कट के ऊपर। तो आपको वो ध्यान से ड्रॉ करना है। नेक्स्ट इज 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, मतलब 5 o'clock बनने के बाद 15 मिनट्स। सो 15 मिनट्स विल कम एट 3 o'clock। ध्यान से ड्रॉ कीजिएगा। Here I don't have much space and the pen proper, that is why I have drawn like this, but in your book it should be neat and clean. How long does your school assembly take? School assembly में कितना मिनट लगता है? Approx 20 minutes. How long is your lunch break? It's approx 30 minutes. भले 20 मिनट पे बेल बजती है, बट वी नीड 30 minutes to come back to the classrooms. How long is your game period? It's of 40 minutes. Is it the same as all the other periods? Yes. सारे सभी के सभी में वही तो टाइम होता है ना। गेम पीरियड का भी वी आर टेकिंग ओनली फॉर 40 minutes. That is again for 40 minutes. So yes. The game period and lunch break seems very short, aren't they? Obviously, the study is boring and it takes our time, while playing and talking with friends never counts time. Moving further, how many minutes can this activity take? Make a guess and then check at home. You can ask it to your mother that boiling 1 liter milk will take almost 15 minutes. She will reply confidently. You will not knowing that how much time it takes. Filling a bucket. If the tap is fully open, it will take hardly 3 minutes. Or if it is not opened completely, then it might take 5 minutes. Cleaning your room. Cleaning your room. If you clean it neatly, it will take 5 minutes. And if you do it just like that, then it may take only 2 minutes. Activity time. In 1 minute, how many times you can? Everyone has to do this activity at home. This is for the fun and also to know that how many times you can do this in 1 minute. Snap your finger, skip a rope, jump up and down. Write more such fun activities in this column. How many times you can clap? How many times you can blink your eyes? Then how many times you can climb stairs? Then how many times your heart beats? हर एक को 1 मिनट के अंदर ढूंढना है कि उनके हार्ट की, दिल की धड़कन कितनी चलती है। दिल की धड़कन हर बार अलग अलग मिलेगी। अगर आप सो रहे हो, रिलैक्स हो रहे हो, इट विल बी स्लो। अगर आप चल रहे हो, इट विल बी लिटल फास्टर। अगर आप भाग रहे हो, इट विल बी मोर फास्टर। तो आपको ये यहाँ पे लिखना है, द हार्ट बीट्स when one is sleeping, the heartbeat when one is walking, the heartbeat when one is running. तो 1 मिनट में हर एक के हार्ट बीट्स अलग अलग मिलेंगे। Here is another challenge for you. How long can you speak non-stop, stand on one leg, sing without a break? आपको एक सांस में ये चीज़ करनी है। स्पीक नॉन स्टॉप, कंटिन्यूसली बोलते जाना है, लेकिन बीच में रुकना नहीं है। तो वो कितने सेकंड या कितने मिनट तक आप कर सकते हो, वो यहाँ पे लिखना है। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रन अ 50 मीटर रेस? 50 मीटर रेस भागने में आपको कितना टाइम लगता है? स्टॉप वॉच हर एक के मोबाइल में होती है। यू कैन यूज योर स्टॉप वॉच टू काउंट इट। देन सिंग एक सांस में करना है। जब भी आप लगे कि अभी आप खींच नहीं पा रहे हो, स्टॉप देयर एंड सी इन स्टॉप वॉच हाउ मेनी सेकेंड और मिनट यू हैव डन।
हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रन 50 मीटर रेस, कितना टाइम लगेगा? कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड, 50 पेबल्स आपको ग्राउंड पर से कलेक्ट करने हैं और उसमें कितना टाइम लगता है वो देखना है। काउंट 1 to 100, 1 to 100 बोलने में आपको कितना टाइम लग रहा है वो यहाँ पे नोट करना है। डोंट फॉरगेट टू यूज योर स्टॉप वॉच। लेट अस लुक एट द क्लॉक अगेन, सॉल्व दिस वन। द मिनट हैंड स्टार्ट्स फ्रॉम 2, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू अगेन? मैंने पहले ही बोला था 12 पर से अगर 12 पे आता है तो इट टेक्स 60 मिनट्स। सो 2 पर से 2 पे आना है, मतलब एक नंबर से जिस नंबर से शुरू किया था उसी नंबर पे उसको अगर वापस आना है तो इट टेक्स 60 मिनट्स। मतलब अगर 8 ऊपर से अगर शुरू हुआ है और मिनट हैंड वापस 8 के ऊपर आता है तो उसको पूरे 60 मिनट्स लगते हैं एक ही नंबर पे वापस आने पे, और उस वक्त आवर हैंड जहाँ पे भी होगा वो वहाँ से एक नंबर आगे बढ़ जाएगा। See the in B? What happens to the hour hand? Does it also move? How long will it take to move from one number to the next number? जैसे मैंने बोला कि अगर मिनट हैंड एक नंबर के ऊपर है, फॉर एन एग्जाम्पल 6 के ऊपर है और आवर हैंड है 7 के ऊपर, तो जैसे ही आवर मिनट हैंड 6 के ऊपर से घूमना शुरू करके वापस 6 के ऊपर आएगा तब तक आवर हैंड भी धीरे धीरे मूव करेगा, और जब मिनट हैंड विल कम बैक टू 6 द आवर हैंड विल मूव टू द नेक्स्ट नंबर, दैट इज 8। लुक अराउंड यू एंड लिस्ट द एक्टिविटीज दैट टेक अबाउट 1 hour टू कंप्लीट। ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी है जिसको ख़त्म होने में 1 घंटे के जितना टाइम लगता है? 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 minute is equal to 60 seconds. Understood? तो यहाँ पे हमें 60 मिनट्स का टाइम लेने वाली एक्टिविटीज लिखनी है। जो यहाँ पे दिखाया रहे हैं दैट इज कुकिंग, डस्टिंग और क्लीनिंग दी हाउस, फिर होमवर्क, यू कैन से दैट यू मे टेक 1 hour टू डू स्टडी, तो वो सब यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है। कोई बच्चा ऐसा भी होगा मैम हम तो 3-3 4-4 घंटे खेलते हैं, तो यहाँ पे आप भी लिख सकते हो वी डू प्ले हियर फॉर मोर देन 1 hour। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम? तो मम्मी जो खाना बनाती है आप उनको पूछ सकते हो कि 1 घंटे से ज़्यादा लगता है या कम टाइम लगता है। आस्क योर फादर इफ़ ही कैन कुक्स एज फास्ट एज योर मदर डज। आपको पापा से पूछना है कि क्या पापा आप मम्मी से फटाफट ज़्यादा खाना बना सकते हो? ही विल ऑलमोस्ट रिप्लाई नो। विच गेम्स टेक लेस दैन एन आवर टू फिनिश? ऐसा कौन सा गेम है आप जो खेल रहे हो उसमें से जो 1 घंटे से कम टाइम में ख़त्म हो जाता है? तो यू विल मैंशन हियर इट। हाउ लॉन्ग डज अ फुटबॉल मैच टेक? फुटबॉल मैच कितने मिनट्स का होता है? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स मे बी 35 मिनट्स, ऐसा ही कुछ है ना, तो वो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। रानी's डायरी। कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर। माँ, आई हैव ब्रॉट स्वीट्स फॉर मुनिया बट शी कैन नॉट ईट, शी इज़ टू स्मॉल। जो बेबी सिस्टर होती है वो न्यू बॉर्न है, तो वो बहुत छोटी है और वो बोलती है कि मम्मी मैं मुनिया के लिए स्वीट्स लाई हूँ, तो मम्मी मना करती है। एंड शी डजेंट इवन टॉक, वो तो बात भी नहीं कर पा रही है। शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज शी ग्रोज अप। वो जैसे जैसे बड़ी होगी वो बात भी करेगी और आपकी स्वीट्स भी खाएगी। वी विल कीप दिस चैप्टर टिल हियर। यू स्टडी इट वेरी वेल। घर पे वॉच क्लॉक बनाइए आपके स्केच बुक में, ड्राइंग बुक में, और क्लॉक में ध्यान रखिएगा कि जैसे आपके वॉल क्लॉक में है बिल्कुल वैसे ही कट्स, लाइन सब बनाना है और हर एक पार्ट को मेंशन करना है कि दिस इज आवर हैंड, दिस इज मिनट हैंड, दिस इज सेकेंड हैंड, दिस आर द नंबर्स, देयर इज द इनसाइड एरिया, दिस इज द आउटसाइड बॉर्डर। हर एक चीज़ आपको मेंशन करनी है और प्रोजेक्ट में आपको ये भी लिखना है दैट हाउ मच टाइम डज इट टेक, मतलब 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 minute इज इक्वल टू 60
second. And for 12 to 1, yeah, between every number there are 4 lines, and it takes 5 minutes to reach to next number. How much time does a minute hand takes to reach to the next number? So that is 5 minutes. तो ये सब कुछ आपको डिटेल में लिख के मुझे दिखाना है. So this is your work till today. We will continue the chapter next time. Be safe, keep studying.